लीजिए, मैथमेटिक्स वाला डिसीजन बोल रहा हूँ बच्चों। आज आपके पास मॉक टेस्ट पेपर नंबर 53 है। कौन सा मॉक टेस्ट पेपर नंबर 53? आराम से आप अपनी कॉपी निकालिए, उसमें नोट करिए, हैं, आपको हर चीज़ क्लियर होगी बच्चों। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए आपके पास क्या है, एंटी डेरिवेटिव। क्या लिखा हुआ है? एंटी डेरिवेटिव बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है कि cos 6x किसका डेरिवेटिव है, cos 6x किसका डेरिवेटिव है। तो अपन क्या करें, cos 6x का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin 6x अपॉन 6 आएगा। तो एंटी डेरिवेटिव इंस्पेक्शन मेथड क्या है, तो आप क्या करिए, यहाँ लिखेंगे वी नो देट क्या d बाई डी एक्स साइन 6x अपॉन 6। आप इसका डेरिवेटिव करिए बच्चों। क्या है इसका डेरिवेटिव? 6 cos 6x अपॉन 6, ये इससे कैंसिल हो गया। सो एंटी डेरिवेटिव क्या, एंटी डेरिवेटिव को क्या समझते हो? इंटीग्रेशन। तो पता आपको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 6x इज क्या, साइन 6x अपॉन 6। बच्चों अगर आपको इंस्पेक्शन मेथड से पूछा गया है तो आपको इंस्पेक्शन मेथड से ऐसा ही जवाब देना है, वी नो दैट। अब ये कहां से आया? आप रफ कॉपी में पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, उसका डेरिवेटिव ही एंटी डेरिवेटिव होगा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसमें प्लस का सी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिए। बाय इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, ये किसका डेरिवेटिव है? इसका है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन sin 6x अपॉन 6x हो गया। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी नोट करिए। ये बच्चों अपने, क्योंकि अधिकतर बच्चे कॉपी में नोट नहीं करते, बिना लिखे हुए नहीं समझ में आएगा। इनको लिखिए, आपकी लाइफ चेंज होगी, है ना। तो ये आ गया आपके पास एंटी डेरिवेटिव बाय इंस्पेक्शन मेथड। किसी भी सवाल का कर सकते हैं अपने साथ। नेक्स्ट, ये तक मॉक टेस्ट पेपर नंबर 53 का 521 क्वेश्चन। 522 लिखिए, 522 क्वेश्चन नंबर 522 आपके पास क्या है, साइन एक्स। तो देखो बच्चों क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स में आप ए ऐड कर दें, ए सब्ट्रैक्ट कर दें और साइन एक्स प्लस ए। आप चाहो तो इसको टी सपोज कर सकते हो और आप चाहो तो ए जोड़ सकते हो, ए को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये बन गया ये बी। आपको पता साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये बात आपके पास आ गई यहाँ पर। अब इनको अलग अलग लिख लो। साइन एक्स प्लस ए को अलग लिखा और साइन एक्स प्लस ए को अलग लिखा। अलग अलग कर दिए अपन ने, है ना। और इसका इंटीग्रेशन अपन कर देंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गए बच्चों। तो आपके पास बाहर क्या आ गया, कोस ए 1 dx माइनस, इसमें साइन ए बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा कोट एक्स प्लस ए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोट एक्स प्लस ए। बताओ बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का तो x हो गया, x कोस ए हो गया, माइनस साइन ए हो गया। कोट का इंटीग्रेशन क्या होगा? log साइन एक्स प्लस ए। ये बात आपके पास आ गई, प्लस का सी। तो इस तरह से आप दो मेथड से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको टी सपोज कर सकते हो, आप चाहो तो ए करके ए सब्ट्रैक्ट करके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपके पास ही आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 522 लिख लिया बच्चों आपने, जयप्रकाश। अच्छा ठीक है बच्चों, अर्पिता आप लिख लिए, ठीक। अब नेक्स्ट आके देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 523। आप देखिए इंटीग्रल का है, 2 से 3 है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। आप देखो इसका डेरिवेटिव ये रहा, पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3, 2x dx बराबर dt। आपने देखा इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पर हो गए। देखो क्या गया, x dx बराबर 1 अपॉन 2 dt। जब फंक्शन को चेंज किया तो चेंज लिमिट भी चेंज करेंगे। तो वेन जब x बराबर 2 है, 2 का 4, तो t बराबर 5 हो गया। x बराबर 3 है तो t बराबर 10 हो गया। तो लिमिट कहां से कहां तक हो गई? 5 से 10 हो गई। 1/2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया। dt अपॉन t हो गया। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो गया?
log t हो गया, लिमिट 5 से 10, तो क्या बन गया 1/2 log 10 माइनस log 5, क्या गया आंसर 1/2 log 2 आंसर। ये बात आपके पास आ गई इसके अंदर। तो इस तरह से कैसे आया, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो log 2 आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 524, हाँ बच्चों नोट करिए आपने, ओके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 524, क्या है, फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर इफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बच्चों इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करना है। तो आपको पता है p बराबर कितना sec 2x, q बराबर कितना tan 2x। आपको केवल पूछा है इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, p dx का मतलब है e की पावर sec 2x। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec 2x प्लस tan 2x। अब 2x का भी 2 आपके पास आएगा, 1/2 आपके पास आ गया। तो देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास, 1/2 को ले जाइए तो आंसर आ गया इसका √ sec 2x प्लस tan 2x। बच्चों ये आएगा इसका इंटीग्रेशन फैक्टर। अगर 2x नहीं होता तो sec x प्लस tan x आ जाता, क्यों, e से log कैंसिल हो जाता है, 1/2 इसके ऊपर आ गई, इसलिए इसका इंटीग्रेशन फैक्टर sec 2x प्लस tan 2x हो गया है। जबरदस्त ले रहे हैं पता, अच्छा चलिए लिखिए बाबा आगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है f(x) बराबर 2x, x माइनस 2, 2x, x माइनस 2, फाइंड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। बताओ ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको पता है जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है उसी पॉइंट पे वो पॉइंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या बोला, जिस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है उन्हीं पॉइंटों पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो देखिए आप इज अनडिफाइंड, इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कब होगा, जब अपॉन में 0 होगा। इट मींस x माइनस 3, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 3 और x बराबर 4। तो इस तरह से इन दो पॉइंटों पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अर्पिता बता रही है, बताओ किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, इस पर x बराबर 3 और 4 के ऊपर। इस तरह से ये आपके पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया। तो व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस, जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है उस पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो x बराबर 3 और 4 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर नोट चलिएगा। नेक्स्ट आपके पास है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 526, फाइंड एरिया सर्किल। गिवन सर्किल, आपको सर्किल दे रखा है, इसकी रेडियस 2 दे रखी है, ये देखो सेंटर 0 0, रेडियस 2 0, ठीक है 2 0 आपके पास रेडियस है। क्या कर रहा है, फाइंड एरिया सर्किल x² प्लस y² बराबर 4 एंड लाइन x बराबर 0। ये लाइन x बराबर 0, x बराबर 2, ये लाइन हो गई। यहां से यहां तक का एरिया अपने को नोट करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब इतना ही, चारों नहीं करना है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो एरिया क्या हो गया आपके पास, बराबर 0 से 2 लिमिट हो गई, यहां से y dx होगा, डबल डबल कुछ नहीं करना है, 0 से 2 √4 माइनस x² dx। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कौन बता रहा है, बता दें क्या, x/2 √4 माइनस x², 4/2 साइन इनवर्स x/2। कैसे, 2 का स्क्वायर लिखा, 0 से 2 आपके पास आया, तो क्या आया 2/2 4 माइनस 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। 0 रखेंगे, ये 0 टोटली 0 हो गया, 2 से 2 ये 0, 2 से 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, π² यूनिट आंसर। हाँ अर्पिता नोट करिएगा, स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है, इसने टोटल का नहीं पूछा है। टोटल का पूछता तो ये 4π आंसर आता इसका, क्या आता आंसर, πa² होता है, तो 4π आपका इसका आंसर आता। बट अपने को ऐसा नहीं पूछा है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का π² यूनिट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 527,
फाइंड ऑर्डर इन डिग्री। आपको पता 3 बार डेरिवेटिव का रखा है, पावर 4 है, बट फंक्शन के अंदर वाई डैश दे दिया। फंक्शन के अंदर इसका मतलब आपके पास ऑर्डर 3 होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड अपन भी ये लिख सकते हैं। तो नॉट डिफाइंड के अंदर चला गया, क्यों? फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव दे रखा है जो कि अपन सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए इसका ऑर्डर 3 होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 528, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। आपको पता दो वेक्टर के मिड में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मोड b का मोड, ठीक है। i डॉट i माइनस का 1, क्यों? माइनस का j डॉट j प्लस का 1 k डॉट k माइनस का 1 अपॉन i का कोफिशिएंट 1 j का कोफिशिएंट 1। देखो बच्चों i डॉट i ये माइनस का तो माइनस 1 आ गया, j डॉट j 1 आ गया, k डॉट k ये माइनस 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का, क्यों? इन सबके कोफिशिएंट माइनस 1 हो चाहे प्लस 1 हो, स्क्वायर करते समय पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 से 1 माइनस 1/3 cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स माइनस 1/3, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये था मॉक टेस्ट पेपर नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 528 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 529, बच्चों नोट कर लिया? अर्पिता नोट? चलिए देखो और कोई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 529, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन। आपको पता है लाइन का इक्वेशन होता है a प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो एंगल कैसे याद करते हैं अपन? cos थीटा बराबर a1 b1 a2 b2, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर है ना अपॉन b1 का मोड b2 का मोड, तो यहाँ पर i डॉट 3 j डॉट j 4 k डॉट k 12 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, कितना गया? 12 4 16 3 19, 4 4 8 1 9 3 अंडर रूट 36 40 7 आ गया, कितना गया? 7, 19/21, तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 19/21, ये आंसर आपके पास आ गया। कैसे अर्पिता? कैसे कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, टू लाइन है तो b1 और b2 वेक्टर है, इसीलिए cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मोड b2 का मोड। ये था 3D का क्वेश्चन नंबर आपके पास। 3D का मतलब 12th क्लास के अंदर भी है और 11th में भी है, GMATS में भी है, ND में भी है, IIT में भी है, क्या नाम है इसके अंदर आपके IAS में भी है, SSC में भी है, UPSC में, सभी में है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 530, फाइंड वैल्यू सेक स्क्वायर tan इनवर्स 4। आपको 4 दे रखा है, पता है चेंज रूल से आप चेंज कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 का सवाल है, चेंज रूल से आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या ले सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स 4 आ गया, तो 1 प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स 4 आ गया। अब आपको पता अपन इसको क्या ले सकते हैं? tan इनवर्स 4 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 17, ये आंसर आपके पास आ गया 17। तो इस तरह से आपने नोट किया होगा बच्चों, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। 12th क्लास एक ऐसी क्लास है जहाँ से आपकी लाइफ का सवाल होता है बच्चों, इसीलिए अपनी लाइफ को इसे मत जाने दीजिए, आप इनको नोट करिए और सवालों को आंसर लिखिए। जितने भी मैंने मॉक टेस्ट पेपर डाले हैं उन सबको आप मैथमेटिक्स वाला डिसीजन में खोलिए, यूट्यूब के ऊपर खोलकर आप चेक करिए, प्रत्येक सवाल को आप अपनी कॉपी में लिखिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको करें और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेशन वालों को, सबको शेयर करिएगा।